आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करेंगे जिसकी तुलना आयुर्वेद में माँ के समान की गई है। हम सभी को पता है माँ हमारे लिए हमेशा हित ही चाहेगी, माँ हमेशा हमारे लिए अच्छा ही चाहती है। उसी प्रकार ये जो औषधि है इसका प्रयोग सभी प्रकार से लाभकारी है, फायदेमंद है। आज हम बात करेंगे हरितकी के बारे में। हरितकी या जिसे हम बॉटनिकल नेम जिसका टर्मिनेलिया चेबुला है, यह एक 60 से लेकर 80 फीट ऊंचा पेड़ होता है। इसमें यह फल उगता है हरितकी। इसे हम हरड़ या हर्रा के नाम से जानते हैं और इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि अभया, जैसे चेतकी, जैसे श्रेयसी, जीवंती या फिर अमृता। अमृता इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसी कहावत है कि जब समुद्र मंथन के बाद भगवान इंद्र अमृत का पान कर रहे थे तो अमृत का पान करते हुए एक आध बूंद धरती पे गिर पड़ी और वही जो अमृत की एक बूंद है वो हरितकी के नाम से उसका उत्पन्न हुआ। हरितकी उत्पन्न उसी अमृत के बूंद से हुई। कंपैरिजन इसलिए किया कई बार जाता है कि आपको एक जनरल कॉमन लोगों को ये बताने के लिए कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो फ़ायदा है वो उतना ही लाभकारी है जितना कि एक अमृत के समान है। देवताओं के लिए अगर ये अमृत है तो मनुष्यों के लिए और पृथ्वी में ये अमृत के समान हरितकी है। हरितकी जनरली दो टाइप की होती है, एक होता है बाल हरड़ और एक होता है हरड़। बाल हरड़ या छोटी हरड़ हम उसे कहते हैं जब हरितकी का फल हो वो कच्चा हो, बहुत अच्छे से पका नहीं हुआ हो और उसमें गुठली नहीं आई हो। क्योंकि वो बहुत अच्छे से पका नहीं है, गुठली नहीं है, इसलिए इसके जो गुण होते हैं वो थोड़े सौम्य होते हैं, लाइट होते हैं। और जो प्रॉपरली राइपेंड फ्रूट है या पका हुआ जो फ्रूट है वो एक्शन में बहुत ज़्यादा तीव्र होता है और इसमें गुठली होती है। ये तो हुआ छोटी हरड़ और छोटी हरड़ या इसे हम बाल हरड़ भी कहते हैं और एक नॉर्मल हरड़। हरितकी के गुण क्या क्या होते हैं? हरितकी जो है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आयुर्वेद में रसों को टेस्ट इसके 6 माने गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो हरितकी ये जो है इसमें 5 रसों के गुण होते हैं, 5 रस प्रधान ये द्रव्य है। इसमें सिर्फ लवण या नमकीन रस नहीं होता, बाकी मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय ये 5 रस हरितकी में पाया जाता है। किसी भी मल्टीविटामिन में भी यही 6 रसों की उपलब्धि होती है और इन 6 में से सिर्फ लवण रस नहीं होता, बाकी 5 रस हरितकी में होता है। हरितकी का जो नेचर होता है वो बेसिकली रूक्ष होता है या ड्राई होता है ये गुणों में, और ये आपके नेत्रों को की ज्योति को बढ़ाता है। आई के लिए बहुत यूजफुल है, आपके ब्रेन के लिए बुद्धिवर्धक है ये, और ये आयुवर्धक है। इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी एज बढ़ती है और ये साथ ही साथ आपके डाइजेस्टिव कैपेसिटी को या जठराग्नि को बढ़ाती है। बहुत सारे डिजीजेज में हरितकी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपको सर्दी है, खांसी है, आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आपको एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, इनडाइजेशन है, डिस्कम्फर्टनेस हो रही है, अगर आप स्किन डिजीज से पीड़ित हैं, आपको कुष्ठ है अगर, या आपको लिवर डिजीज़ है या स्प्लीन के प्रॉब्लम्स हैं, या अगर कहीं आपको व्रण है, घाव है, चोट लगी हुई है या ज़्यादा पेन है, तो हरितकी इन सारे जगहों पे और मोस्टली हर डिजीज़ में हरितकी का उपयोग बहुत फ़ायदेमंद होता है। हरितकी मार्केट में अवेलेबल है। आपको कई बार रूटीन वे में हरितकी के या पेड़ से आप हरितकी का फल यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे या उत्तम हरितकी के लिए जो शास्त्रों में जो निर्देश है वो है कि अगर हरितकी का जो फल है वो गोल है, घनी हो और छूने में वो बहुत चिकनी हो, और अगर पानी में डालें तो वो डूब जाए। अगर पानी में डालने से अगर डूब जाए, भारी हो, तो वो हरितकी आपके उपयोग के लिए बहुत अच्छी है। एक आइडियल वेट एक फ्रूट का हरितकी का 20 से 25 ग्राम के आसपास अगर आपको हरितकी मिलती है तो वो बहुत आइडियल होगी, बहुत यूज़फुल होगी। कुछ विशेष गुण है जो हरितकी को अलग बनाती है, अपने आप में अनूठा बनाती है। उसके कैसे अगर आप हरितकी को यूज़ करते हैं उसके हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। तो अगर आप हरितकी को आप चबा कर खाते हैं, अगर हरितकी के फल को आप चबा कर खाते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव फायर को या जठराग्नि को बढ़ाती है। इसी हरितकी को अगर आप पीस कर खाते हैं इसका पाउडर, तो ये आपको पेट साफ कराती है, आपको लूज मोशन कराती है, दस्त लेकर आती है। अगर यही हरितकी को अगर आपने उबाल लिया, इस फल को उबाल लिया और उबाल के फिर खाए, तो ये आपके दस्त को बंद करा देती है। कच्चा खा लिए पाउडर को तो दस्त लाएगी, और उबाल के खाया तो दस्त को रोकती है। और अगर इसी हरितकी को अगर हमने भून के खाया, कुछ लोग खाते हैं भून के, तो अगर आप हरितकी को भून कर खाते हैं तो ये त्रिदोष है, सभी रोगों में लाभकारी है, सभी प्रकार के दोषों का शमन करती है। और अगर इसी हरितकी चूर्ण को अगर आप भोजन के साथ करते हैं, खाने के साथ अगर हरितकी चूर्ण को मिलाकर खाते हैं, तो ये आपके बल को बढ़ाता है, जठराग्नि को बढ़ाता है और आपकी बुद्धि और इंद्रियों को प्रसन्न करता है।
नेत्रों के लिए भी हितकारी है। परंतु अगर इसी हरितकी के पाउडर को आप खाना खाने के बाद अगर खाते हैं तो अगर किसी कारण से फूड पॉइजनिंग हो गई है या इंडाइजेशन है तो ये पेट साफ करा के आपको बीमारियों से मुक्त करता है, रोग मुक्त करता है। तो आपके ऊपर चॉइस है, आपको जैसा प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से आप किसी योग्य आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से हरितकी का उपयोग उचित मात्रा में करिए, आपको हर निसंदेह फायदा ही होगा। ये तो हो गई बीमारियों के लिए हरितकी का उपयोग। इसके साथ कुछ लोग होते हैं जो हरितकी को रसायन के रूप में उपयोग करते हैं। रसायन में वो होते हैं जो आपको ओवरऑल फिट रखते हैं। ओवरऑल फिट रखने के लिए, आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम को फिट रखने के लिए रसायन का उपयोग बहुत फ़ायदेमंद है। तो अगर आप हरितकी का उपयोग रसायन के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ऋतु हरितकी कहा गया है। और ऋतु हरितकी में हर ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग कॉम्बो दिया है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है हरितकी का उपयोग करने के लिए। 6 ऋतुएं होती हैं, तो किस ऋतु में अब हम जानते हैं कि किस ऋतु में किसके साथ मिलाकर खाने से ये हमको फ़ायदेमंद होगा। अगर वर्षा ऋतु की बात करें, अगर आप हरितकी का उपयोग रसायन के रूप में करना चाहते हैं तो वर्षा ऋतु में आप सेंधा नमक के साथ हरितकी का उपयोग करिए, ये फ़ायदेमंद होगा। उसी के साथ में शरद ऋतु में शक्कर के साथ या शर्करा के साथ, हेमंत ऋतु में सोंठ के साथ में, शिशिर ऋतु में पिपली के साथ, बसंत ऋतु में शहद के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ। ये 6 ऋतु के साथ अगर इन 6 ऋतुओं में अलग अलग 6 ऋतुओं में ये 6 अलग अलग योग दिए हुए हैं, पदार्थ दिए गए हैं, इनके साथ आप मिलाकर आप पीते, अगर आप हरितकी का उपयोग करते हैं तो ये आपको रसायनार्थ बहुत उपयोगी होगा। आपको फिट रखने में, आपके इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करेगा। ये तो हो गई हरितकी के सेवन की बात। परंतु हर चीज़ जो सेवन ये होती है वहाँ पर हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कई बार अति उत्साह में हम लोग बहुत ज़्यादा सेवन करने लगते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, अगर आप गर्भिणी हैं या आपके घर में कोई गर्भिणी स्त्री है तो कोशिश करिए कि हरितकी का उपयोग प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करना है, नहीं करना है। अगर आपने ब्लड डोनेट किया हुआ है या आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कहीं ब्लड अगर लॉस होने की संभावना है या आपको ब्लीडिंग होती हो, खून का बहाव होता हो, तो बेहतर है कि आप हरितकी का सेवन ना करें। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत हाइपर एसिडिटी के पेशेंट्स हैं या बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप हरितकी का उपयोग ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कुछ अन्य उपाय आप उपयोग कर सकते हैं, हरितकी का उपयोग आप अवॉइड करें तो बेहतर होगा। हरितकी की मात्रा, हरितकी जो अगर आप हरितकी का काढ़ा अगर आप उपयोग करते हैं तो 20 से लेकर 50 ml तक हरितकी का जो क्वाथ है या काढ़ा है आप पी सकते हैं। और अगर आप चूर्ण का उपयोग करते हैं तो ये बेहतर होगा, 1 से लेकर 4 ग्राम की मात्रा अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करिए। अगर हरितकी खाने के दरमियान कोई आपको परेशानी होती है तो उसके लिए आप अगर ज़्यादा हरितकी खा ली और कोई दिक्कत हो रही तो आप हरितकी खाने के बाद में अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं तो ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप शहद या बादाम का तेल खा लीजिए, पी लीजिए। इससे आपको अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है फॉर टाइम बीइंग के लिए तो हरितकी के ये आपको साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं। हरितकी की तुलना कदाचित हरितकी मनुष्याणाम माते हितकारणी कदाचित कुप्यन्ते माता न उदरस्थ हरितकी। हरितकी की तुलना आयुर्वेद में माता के समान की गई है। मतलब कि अगर हरितकी जो है वो मनुष्यों के लिए हमेशा माता के जैसे हितकारणी होती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी माँ आप पर नाराज़ हो जाए पर पेट में गई हुई हरितकी कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाती। इसीलिए हरितकी का सेवन स्वस्थ रहने के लिए आप लगातार निरंतर कर सकते हैं। बस एक ही आपसे गुजारिश है कि आप अपने योग्य आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करिए, सलाह करिए और हरितकी का सेवन आप करते रहिए। हरितकी का सेवन आपको स्वस्थ रखेगा और आज के समय में स्वस्थ रखना ही हमारा मूल मंत्र है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।